महाशिवरात्रि के दिन चावल, जिसको हम अक्षत कहते हैं, इसका प्रयोग जरूरी माना गया है। वैसे तो हर शुभ कार्य में, हर पूजा विधान में चावल का इस्तेमाल होता है। कैसे पूजा के कलश पर, चौकी पर, माथे पर तिलक में, शिवलिंग पर। महाशिवरात्रि की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है और इस बार ये व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 11 मार्च गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। तो महाशिवरात्रि पर शुभ संयोग बन रहा है क्योंकि घनिष्ठा नक्षत्र में शिव जी और मां पार्वती की पूजा होगी। शिव नामक योग बन रहा है और इस दिन पूजा पाठ जलाभिषेक के साथ रुद्राभिषेक कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सुख, सौभाग्य, समृद्धि, संतान की प्राप्ति के वरदान भी मांगे जाएंगे। हमारे पुराण कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को सबसे ज़्यादा आप जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं क्योंकि उनकी पसंदीदा तिथि में से एक है। इस दिन को पवित्र इसलिए भी माना जाता है क्योंकि माँ पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। अब इस शुभ तिथि पर शास्त्रों में कुछ खास प्रयोग करने को बताए गए हैं जो आपको जीवन के परेशानियों से बाहर निकलने के रास्ते भी बताते हैं। तो क्यों ना इस महाशिवरात्रि के अवसर का फ़ायदा उठाया जाए और शिव जी को मनाई जाए। देखिए, महाशिवरात्रि शुभ तिथि पर मध्य रात्रि में शिव जी और माँ पार्वती की पूजा करने का विधान है। तो इस दिन सुख, आरोग्य की प्राप्ति के लिए आप महामृत्युंजय मंत्र का जप भी कर सकते हैं ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ी रहे। तो चलिए हम जानते हैं धन वृद्धि के लिए, घर में सुख शांति आने के लिए वो कौन सी वस्तु है जो शिव जी को अर्पित कर आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन आप चाहते हैं कि घर में खूब सुख शांति हो, खूब खुशियां हो, आप लोग खूब प्रसन्न रहें, जीवन में कैसा भी किसी भी तरह का टेंशन ना हो। तो शिव जी को मनाने के लिए आप थोड़ा सा जौ वही जो पूजा में यूज होता है, आपको तो पता है यज्ञ में भी यूज होता है और जौ के बिना पूजा पूरी ही नहीं होती। जौ को हमारे पुराणों में कहा गया है ये स्वर्ण के समान है। तो जौ अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इसका मतलब आपने सोना चढ़ाया। तो थोड़ा सा शिवलिंग के ऊपर जौ चढ़ाइए और फिर लाल रंग के कपड़े में उसको बांध कर जहाँ धन रखते हैं वहाँ पर रख दें, अलमारी में रख दें, तिजोरी में रख दें, आप व्यापारी हैं गले में रख दें। आप देखिएगा सुख शांति भी आएगी, सभी कार्य बनने लगेंगे निर्विघ्न रूप से और घर के तमाम नकारात्मक जो ऊर्जा है वो समाप्त होगी, धन वृद्धि के योग बनेंगे और जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो इस लाल रंग के कपड़े को मोटली बनाकर आप संभाल के रखें। अगर आपको लगता है जौ गीला हो चुका है तो कुछ समय के लिए उसको सूखने दें, फिर रखिएगा। अब देखिए, महाशिवरात्रि के दिन चारों प्रहर की पूजा करने का विधान है। आपको तो पता है 4 प्रहर की पूजा का कितना महत्व होता है शिवरात्रि में। तो महाशिवरात्रि के दिन जब आप 4 प्रहरों की पूजा करेंगे ना, तो पहले प्रहर में आप गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा। गंगा जल अगर ना हो तो प्लेन वाटर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पानी में आप कुसा घास डालकर अर्पित करें तो जीवन के हर कष्ट ही मिट जाएंगे। इसके बाद आप दूसरे प्रहर में दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें, यानी पहले दूध अर्पित करें फिर जल अर्पित करें। अब तीसरे प्रहर में शिवलिंग का दही से अभिषेक करें। दही लगाइए दोनों हाथों से शिवलिंग का, अच्छे से मलिए, क्योंकि शिवलिंग को जितना आप हाथों से टच करेंगे, उसको मलेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका भाग्योदय होता है। और जो दही है वो तीसरे प्रहर में अर्पित करना है और अंतिम प्रहर जो होगा उसमें आपको शहद अर्पित करना है और फिर शहद अर्पित करने के बाद गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। ऐसा करना सर्वोत्तम माना गया है, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और धरती पर जितने दिन भी आप रहेंगे धन, वैभव, सुख प्राप्त होता रहेगा। अंत में शरीर त्यागने के बाद शिवलोक में आपको जगह मिलेगी, ये हमारे पुराण कहते हैं। अब महाशिवरात्रि की रात्रि को शिव जी की पूजा तो होगी, लेकिन जागरण का भी विधान है। अगर आप निश्चित काल की पूजा जो आधी रात में की जाती है करना चाहते हैं तो 12:06 से करीब 1 बजे तक का वक्त है, आप इस समय कर सकते हैं। उनके मंत्रों का अनवरत जप करें, नमः शिवाय नमः शिवाय, इस मंत्र को आप बंद ना होने दें। तो भगवान शिव को मनाने से, उनकी पूजा करने से सोया हुआ भाग्य जग जाता है। इसीलिए शिव पुराण, शिव स्तुति, भजन, कीर्तन आप कीजिए ताकि आपका भी भाग्योदय हो।
अब क्या होता है, कभी कभी आपको लगता है आपकी कुंडली में किसी ने कह दिया है काल सर्प दोष है। अब आप चाहते हैं कि काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाए, तब क्या करेंगे? तब महाशिवरात्रि के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे के चौखट को थोड़ा सा पानी ले लें, उसमें एक चुटकी हल्दी डालकर उस चौखट को धोइए। इसके बाद हल्दी से अपने मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से स्वस्तिक बना दें, दोनों साइड 2 खड़ी रेखाएं जरूर बना दें। रात के समय अपने घर के पूजा स्थान में एक घी का दीपक ऐसा जलाइए कि कम से कम रात भर जले। रात भर ना जले तो कम से कम 1-1.5 घंटा तो जलना ही चाहिए। और शिव जी का मंत्र का जप खूब करें। शत्रु की परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी और ये उपाय बहुत अचूक है। काल सर्पदोष शांत हो जाता है। वैसे आप चाहें तो चांदी का आप पास के शिव जी के मंदिर में जाकर एक जोड़ा तांबे का या चांदी का सर्प छोटा छोटा बनवाकर भी अर्पित कर सकते हैं, उससे भी काल सर्पदोष से शांति मिलती है। क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन गुप्त दान करने का विधान है, जो कि आपके लिए लाभ ही लाभ देगा। अब ये गुप्त दान क्या करेंगे? किसी घर के आसपास के गरीब व्यक्ति को कुछ खाने पीने की सामग्री दे दें। अगर किसी गरीब कन्या का विवाह वगैरह होना है तो उनके विवाह में गुप्त दान कर दें। इससे क्या होता है ना, आपके वैवाहिक जीवन में तालमेल बढ़ता है और शिव जी के मंत्र जप करते रहने से जीवन खुशियों से भर जाता है। क्योंकि आज हमने टॉपिक रखा है कि महाशिवरात्रि के दिन आप बेलपत्र को छूकर क्या बोलें कि आपका जीवन आनंद से भर जाए। देखिए, हमने आपको बताया कि महाशिवरात्रि की पूजा 4 प्रहर में की जाती है, तो एक बार जान लें। पहला प्रहर की पूजा 11 मार्च की शाम 6:27 से रात 9:29 के बीच कर लें। दूसरे प्रहर की पूजा रात 9:29 से रात 12:31 के बीच कर लें। तीसरे प्रहर की पूजा रात 12:31 से रात 3:32 के बीच कर लें। और चौथे प्रहर की पूजा 12 मार्च की सुबह 3:32 से सुबह 6:34 के बीच कर लें। और महाशिवरात्रि का पारण मुहूर्त रहेगा 12 मार्च की सुबह 6:36 से दोपहर 3:04। जैसी आपकी सुविधा वैसे ही तरह से आप यहाँ पर पारण करें। तो शिव जी की पूजा में एक बात हमेशा याद रखिएगा, गन्ने का रस मत पीजिएगा। तो अब जानते हैं शिवलिंग पर आप कैसे अर्पित करेंगे बेलपत्र और क्या बोलेंगे। सबसे पहले तो बेलपत्र ऐसा चुनिए कि जो कटा फटा हुआ, टूटा हुआ, दाग धब्बे वाला ना हो। डंठल में जो गांठ रहती है उसको तोड़कर हटा दें। अब चंदन घिस लें। अगर चंदन की लकड़ी ना हो तो बेलपत्र की लकड़ी से ही आप चंदन की तरह घिस कर उसको यूज कर सकते हैं। अब हर एक बेलपत्र पर राम लिखिए। इसके बाद शिवलिंग पर उल्टा करके बेलपत्र अर्पित करके नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप करें और फिर जल अर्पित करें। यानी बेलपत्र अर्पित करने के बाद जल जरूर अर्पित करें, तभी आपकी पूजा संपूर्ण होती है, पूर्ण होती है और आपको उसके पूर्ण फल मिलते हैं। शिव जी की पूजा में डमरू बजाइएगा, पर शंख और करताल मत बजाइए। करताल का मतलब होता है ताली बजाना। होता है ना, शाम में आप भजन कीर्तन कर रहे हैं, ताली बजा बजा के कर रहे हैं, तो शिव जी की पूजा में ताली ना बजाएं। आप मुंह से शब्द कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हो नमः शिवाय का जप करें। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन जब आप शिवलिंग की पूजा करेंगे, पूजा में बैठने से पहले एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। क्या करेंगे? थोड़ा सा चावल, आपकी जितना इच्छा है, जैसे कि 125 ग्राम ले लें या 1.25 किलो ले लें। अब आप अपने पास रखकर ही पूजा करने बैठ जाएं। अब एक मुट्ठी चावल दोनों हाथों में लीजिए और शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके बाद जो बचे हुए चावल हैं उसको किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दें, या फिर आप उसको पास के मंदिर में रखाएं, या मंदिर में कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। तो ये चावल आपके जीवन में आपके खजाने को भरेंगे। आपने जो एक मुट्ठी चावल शिवलिंग पर अर्पित किया, नहीं अगर एक मुट्ठी तो कम से कम 11 दाने चावल के ही अर्पित कर दें, आपके सारे कष्ट ही मिट जाएंगे। बहुत सिंपल है, लेकिन इसके परिणाम आपको अद्भुत मिलेंगे। फिलहाल विदा लेंगे, धन्यवाद।